रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर आपा कर रहे थे रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। इसके अंदर आपने पढ़ा था कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके के आपा जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं, तो ओपन टाइप, एक सेमी सील्ड टाइप और एक हर्मेटिकली सील्ड टाइप। सेमी सील्ड और ओपन टाइप आपने कर लिया था। ओपन टाइप जिसके अंदर आपकी मोटर और कंप्रेसर जो है वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है, और उनको कहीं से भी रिपेयर किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। और जो सेमी सील्ड था उसके अंदर वो रहते तो सील्ड है दोनों, लेकिन उनके बेस और टॉप को खोला जा सकता था, ठीक है, उसको बोला गया था सेमी सील्ड टाइप। और तीसरा आता है हर्मेटिकली सील्ड टाइप। हर्मेटिकली सील्ड टाइप कंप्रेसर, ठीक है। हर्मेटिकली सील्ड टाइप कंप्रेसर कौन से होते हैं? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ऐसा कंप्रेसर जो फुली सील्ड हो। आपने देखा होगा ये आपके घरों के अंदर जो रेफ्रिजरेटर होती हैं उनके अंदर ज्यादातर हर्मेटिकली सील्ड जो कंप्रेसर होते हैं वही यूज होते हैं। जैसे आपने ब्लैक कलर की मोटर देखी होगी पीछे, आप उसको बोलते हो मोटर, रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल नीचे रहती है वो, ठीक है, और ब्लैक कलर किया हुआ होता है, उसके ऊपर कोटिंग की हुई होती है, उसको आप मोटर बोलते हो। लेकिन वो मोटर नहीं होती, वो एक यूनिट होती है जिसके अंदर मोटर, कंप्रेसर और सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, वो सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे उसकी शेप कुछ ऐसी रहती है, यहां पे एक डोम होता है, ठीक है, ऐसा एक डोम, और इधर से भी ऐसे नीचे से एक बेस होता है, ठीक है। ऐसा ऐसी कुछ शेप होती है, उसके ऊपर डोम बना हुआ होता है, एक गोवंद सा बना हुआ होता है, जिससे आपको उसकी पहचान हो जाएगी। मोटर देखोगे आपको फ्रीजर के अंदर, निकाल के देखना आपको उसके अंदर, तो यहाँ पे एक बॉल होती है पूरी, ठीक है। यहाँ पे होता है सक्शन पोर्ट, ठीक है, इसको आगे जाके यूनिट से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे इसके अंदर मोटर रहती है, आपको कई बार डायग्राम बनाने के लिए बोल सकता है वो। इसको ऑयल से वो भी किया गया होता है, फिल किया गया होता है पूरा, ताकि जो मोटर है उसको ठंडा रखा जा सके, ठीक है। यहाँ पे एक मोटर रहती है, ठीक है। इस मोटर के ऊपर यहाँ पे एक क्रैंक बनी हुई होती है, ठीक है, ऐसी कुछ, और उस क्रैंक को कनेक्ट किया हुआ होता है यहाँ पे एक कंप्रेसर से। ये सब चीजें उसके अंदर ही होती हैं। जो यूनिट होती है मोटर यूनिट, जिसको नीचे मोटर बोलते हो आप, उसके अंदर ही होता है सब कुछ ये, ठीक है। इसके अंदर ही यहाँ पे बॉल्व्स होते हैं, ठीक है, ये सक्शन बॉल्व, और यहाँ पे होगा एक कंप्रेशन बॉल्व, यानी कि एग्जॉस्ट, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड होती है, वो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से कनेक्टेड होती है, और वो पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप है ना, तो वो पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेट होता है। तो ये क्या है, एक मोटर, ये क्रैंक,
ठीक है, ये पिस्टन सिलेंडर, ठीक है, ये रेसिप्रोकेट हो रहा है, ये सक्शन, इसके अंदर यहाँ पे बॉल्व्स होते हैं दोनों तरफ, ठीक है, स्प्रिंग लोडेड बॉल्व्स, तो ये सक्शन, ये कंप्रेशन के बाद एग्जॉस्ट आउटलेट बोल सकते हो, ठीक है, आउटलेट, ठीक है। और एक चार्जिंग लाइन भी होती है इसके अंदर, वो सील्ड रहती है चार्जिंग लाइन। वो कब यूज होती है, अगर आपकी, कई बार आपने देखा होगा कि गैस कम होगी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो था आपके सर्कल में पूरा, वो रेफ्रिजरेंट कम हो गया है, तो ये सील्ड रहती है यहाँ से, ये चार्जिंग लाइन होती है, इसके अंदर से आप इसको फिर से सिलेंडर के अंदर चार्ज कर सकते हो, फिर से भर सकते हो उसको, ये डायरेक्ट उससे सिलेंडर से कनेक्टेड होती है, सॉरी, ठीक है। तो एक यहाँ पे चार्जिंग लाइन भी रहती है, उसको चार्ज करने के लिए फिर से, मतलब कि कई बार क्या हो गया कि इसके अंदर कम रह गया रेफ्रिजरेंट, उसको फिर से फिल करने के लिए आप उसको यूज करते हैं। तो ये है हार्मेटिकली टाइप जो कंप्रेसर होता है, इसके अंदर ये सब चीजें रहती हैं, वाल्व्स रहती हैं और सब चीजें, और ये मोटर की यूनिट रहती है, आर्मेचर वगैरह सब चीजें जो रहती हैं ओपन में ही रहती हैं इसके अंदर ही, ठीक है। और आर्मेचर को जो करंट मिलता है वो भी इसकी बॉडी में से ही दिया हुआ होता है, यहाँ पे बॉडी के ऊपर प्लग लगता है और उसी से करंट अंदर जाता है, मतलब कि अंदर ना तो कोई वायर जा रही है ना कुछ और, सिंपल एक कवर्ड डोम है, उसके अंदर ये सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये होता है हार्मेटिकली सील्ड जो कंप्रेसर है आपका, ठीक है, ऐसा कुछ उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स, मोटर और आर्मेचर उसका वगैरह सब चीजें, ठीक है, उसकी कोयल जो है वो सारी चीजें ओपन में ही रहती है, लेकिन सील्ड रहते हैं डोम, वो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, उसको खोला नहीं जा सकता, वो वेल्डेड डोम होता है, अच्छे तरीके से वेल्डेड किया हुआ। इन दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर मोटर एंड पंप लिख सकते हो या कंप्रेसर लिख सकते हो, आर सील्ड, कंप्रेसर ही लिखो, इसको कंप्रेस करें आप उसको, ठीक है, कंप्रेसर, आर सील्ड इन ए welded steel dome, ठीक है, एक स्टील डोम होता है, उसके अंदर ये सील्ड होते हैं, इस वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इस वाले जो आपके कंप्रेसर के अंदर, ठीक है, तो इनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता, एंड these parts cannot be removed easily, आसानी से उनको रिमूव नहीं किया जा सकता, आसानी से रिपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी लाइफ जो है वो ज्यादा होती है बाकी के रेफ्रिजरेटर, बाकी के टाइप के यूनिट से, इसकी जो लाइफ लॉन्ग इसकी लाइफ है वो लॉन्ग होती है, ठीक है, ज्यादा देर तक चलते रहते हैं ये आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत सालों तक चलते रहते हैं और जल्दी खराब भी नहीं होते, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है, लोकल रेफ्रिजरेंट्स या डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट्स के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है, और ये हर जगह मिलते हैं, हर रेफ्रिजरेटर के अंदर यही यूज होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है कि ये वेल्डेड स्टील डोम के अंदर होता है, कंप्रेस होता है, बिल्कुल बंद होता है, इसको आसानी से खोला नहीं जा सकता, इसके बारे में डिटेल में आपकी बुक के अंदर है, ठीक है, आप उसको देख लेना, अगर कोई दिक्कत हुई तो क्वेश्चन पूछ लेना आप, ठीक है, कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, इसके अंदर अपन जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप थे वो सारे पढ़ लिए हैं, तीनों टाइप थे, तीनों अपन ने कर लिए हैं। नेक्स्ट है रोटरी कंप्रेसर, नेक्स्ट इसके अंदर आता है रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर कौन से होते हैं,
जो पहले वाला रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था उसके अंदर एक पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा था हर टाइम सिलेंडर के अंदर। इसके अंदर रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, रोटेटिंग पार्ट्स रोटेट करके जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। ये इसकी खासियत है कि ये एक तो इसके अंदर कंटिन्यूटी होती है। अगर रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर था उसके अंदर रेसिप्रोकेशन में क्या हो रहा था, जब तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर कंप्रेस कर रहा था उसको, उस टाइम पे तो वो सप्लाई दे रहा था, जब वो वापस आ रहा था पिस्टन तब वो सक्शन कर रहा था। तो उतनी देर में जितना टाइम वो नहीं काम कर रहा था वो उसको रोक दिया उस टाइम पे उसने कंप्रेशन को, ठीक है। लेकिन रोटरी जो होते हैं कंटिन्यू करते रहते हैं, कंटिन्यू कंप्रेशन करते रहते हैं। In this type of compressors, the refrigerant from evaporator से आएगा ना इसके अंदर, evaporator is compressed by the rotary motion of blades or rollers, ठीक है। जो ब्लेड्स और रोलर्स का रोटरी मोशन है उसके कारण ये क्या होगा, कंप्रेस होता रहेगा, कंटिन्यू उसको कंप्रेस करता रहेगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर होते हैं। दीज आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मीन क्या है यहाँ पे, कि जो आपका पहले रेसिप्रोकेटिंग टाइप था उसके अंदर जब वो वापस आ रहा था जो पिस्टन था तब वो कोई काम नहीं कर रहा था, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, कंप्रेशन रुक गया, ठीक है। वहां पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, जब कंटिन्यू कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंप्रेशन खत्म हुआ, उसके बाद सेकंड कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, फिर थर्ड कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, कंप्रेशन कंटिन्यू चल रहा है तो उसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये वाला जो पहले वाला रेसिप्रोकेटिंग था वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं था, लेकिन जितना उससे कंप्रेस किया जा सकता है उतना किसी और चीज से किया भी नहीं जा सकता। वो सबसे ज्यादा कंप्रेशन के लिए यूज होते हैं जो आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ये थोड़ा सा उससे कम कंप्रेशन करेंगे लेकिन कंटिन्यू कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन है रोटरी कंप्रेसर, जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। पहला है सिंगल ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। सिंगल ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर, या इसको स्टेशनरी ब्लेड टाइप भी बोलते हैं। ब्लेड इसके अंदर रुका रहता है, ठीक है। कैसे वर्क करता है पहले अपन एक डायग्राम बना के उसको समझ लेते हैं, फिर बाकी का काम बाद में करेंगे। इसको पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक रोलर होता है जो असेंट्रिक होता है, ठीक है। वो चलता है एक सिलेंडर के अंदर, ठीक है। मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है, यहां पे एक असेंट्रिक रोलर है, ठीक है। इसके साथ कनेक्टेड है असेंट्रिक रोलर। ये सेंटर शाफ्ट आ गई जो रोटेट हो रही है और उसके साथ रोटेट हो रहा है एक असेंट्रिक रोलर।
है, ये राउंड शेप का है, थोड़ा सा आप इसको बना सकते हो बाद में, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। ठीक है, यहां से ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब जब ये रोटेट होगा, ठीक है, ये शाफ्ट रोटेट होगी तो ये पूरा जो अंदर वाला हिस्सा है ये रोटेट होगा इसके साथ। ठीक है, ये जो है ये एक पार्ट है जो कि इस शाफ्ट के साथ हार्डली फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब कि अगर ये शाफ्ट रोटेट होगी तो ये वाला जो सिलेंडर है ये भी उसके साथ रोटेट होगा। ठीक है, ये उसके साथ मूव करेगा। ये बाहर वाला जो सिलेंडर है ये अलग है, ये फिक्स है, ये रोटेट नहीं कर रहा है। ये अलग मटेरियल है। ठीक है, ये अलग सिलेंडर है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स है। ठीक है, ऐसी शेप है इसकी। अब जब ये रोटेट करेगा, ध्यान देना, ये बाहर वाला सिलेंडर फिक्स है, इसके अंदर दो जगह पे होल्स होते हैं, दो जगह पे पोर्ट्स होती हैं। एक तो होती है सक्शन पोर्ट, ठीक है, ये है सक्शन पोर्ट, और यहां पे लगा रहता है एक प्लेट, सिंगल प्लेट। सिंगल प्लेट टाइप बोला था ना मैंने। ठीक है, ये कौन सा टाइप है? सिंगल प्लेट टाइप। तो ये एक ब्लेड है जो कि स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब कि ये मूव रोटेट नहीं कर रहा। यहां पे होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, मतलब कि एग्जिट पोर्ट, जहां से आपका कंप्रेस जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेस होकर बाहर जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज लाइन बोल सकते हो इसको, आउटलेट बोल सकते हो। ठीक है, आउटलेट लिख देता हूं मैं, आउटलेट। ठीक है, ये है रोलर। ठीक है, ये है इनलेट, ये है ब्लेड, सिंगल ब्लेड। ठीक है, अब ध्यान देना कैसे वर्क हो रहा है। अब इसके अंदर जब ऐसे रोटेट करेगा ये, ठीक है, इस तरफ को रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। जब ये यहां पे ऐसे मूव करेगा, नीचे की ओर आएगा, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, ये ब्लेड उसके साथ, जब ये पहले तो अब तो इस पोजीशन पर है, जब बाद में रोटेट हो जाएगा तब ये ऐसे नीचे की ओर मूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मूव हो जाएगा, ये पूरा घूम जाएगा। जब ये नीचे आ गया, ठीक है, ये ब्लेड इसके साथ यहां पे आ जाएगा नीचे। जो ब्लेड है, अगर ये ऐसे दिखता है, ब्लेड भी इसके साथ नीचे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएंगे दोनों चीजें। जैसे अब अगर ये नीचे की ओर अगर इस पोजीशन पर आ जाता है तो ब्लेड जो है वो यहां तक आ जाएगा। ब्लेड सिर्फ ऊपर नीचे होगा मूव। ठीक है, अगर ये नीचे आ गया तो ब्लेड नीचे आ जाएगा, अगर ये ऊपर की ओर चला गया, ऐसे घूम के फिर से ऊपर की ओर चला गया ये रोलर, फिर ये ऊपर की ओर आ जाएगा, ब्लेड सिर्फ इस पोजीशन पर आ जाएगा। ब्लेड ने और कुछ नहीं करना, ब्लेड ने जस्ट ऊपर नीचे, मतलब कि दोनों के अंदर हाई प्रेशर और लो प्रेशर के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना है ब्लेड ने। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा रोलर, इस तरफ आएगा, ये ब्लेड नीचे आएगा, मतलब कि यहां से इस तरफ वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो उस तरफ नहीं जा सकता, ब्लेड उसको अलग करके रखेगा। जब ये नीचे आएगा ब्लेड और इधर से कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, पहले तो यहाँ पे वैक्यूम बन गया, जब ये इस तरफ आ गया, पूरा रोलर नीचे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले एरिया के अंदर क्या बन गया, अब वैक्यूम बन गया। वैक्यूम के कारण प्रेशर ड्रॉप हो गया ना, प्रेशर ड्रॉप होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, रेफ्रिजरेंट आ गया इसके अंदर, इनलेट हो गई। जब ये वापस इस तरफ घूम के यहाँ पे जाएगा, फर्स्ट जो स्ट्रोक था वो खाली गया, अब सिर्फ इसके अंदर सक्शन ही हुई। अब जब ये दोबारा घूमेगा, अब इसके आगे सारा रेफ्रिजरेंट आ गया, जितना भी रेफ्रिजरेंट था वो इसके आगे फिल हो गया पूरा। जैसे ही अब ये रोटेट करेगा, ठीक है, इस बार क्या होगा, रेफ्रिजरेंट को साथ लेके आएगा। सक्शन इनलेट पोर्ट जब ये यहां से यहां तक जाएगा, इनलेट पोर्ट बंद कर देगा इसी पोजीशन पर आने के बाद। उसके बाद इनलेट पोर्ट तो बंद ही रहेगी,
ये क्या करेगा, यहां से रोटेट होकर जितना भी रेफ्रिजरेंट है उसको अपने आगे लगा के, ठीक है, पूरा रोटेट करके फिर से यहां तक ले आएगा। और ये जो ब्लेड है उस रेफ्रिजरेंट को इस तरफ आने से रोकेगा, ब्लेड यहां पर आ जाएगा। मतलब कि जब ये इसने पूरी रोटेशन कंप्लीट कर ली, फिर से ये इस पोजीशन पर आया, तो जितना भी रेफ्रिजरेंट था उसके आगे वो कहां चला गया, आउटलेट में चला गया। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा सा इसको कर ही लेते हैं रफ, ठीक है, जैसे यहाँ पे अब मैं इसको रफ कर दिया, अब ये चला गया नीचे वाली पोजीशन के अंदर। ये जो मैंने डॉटेड बनाई है, रोलर था घूम के नीचे वाली अपनी पोजीशन के अंदर चला गया है, और जो ब्लेड था वो भी नीचे आके यहाँ पर इसको यहाँ पर आ गया ब्लेड। ऊपर से स्प्रिंग लोडेड होता है ये ब्लेड, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर आ गया। अब रेफ्रिजरेंट यहाँ पे पूरा आ गया, इनलेट होगी। अब ये घूम के ऊपर की ओर जाएगा, अभी तक इस तरफ कोई रेफ्रिजरेंट नहीं है। जब ऊपर की ओर जाएगा फिर से ये ब्लेड ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन के अंदर आ जाएगा। फिर क्या होगा, जब दूसरी बार ये रोटेट करेगा, इस बार यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है तो रेफ्रिजरेंट को साथ लेके आएगा, और यहाँ पे ये ब्लेड इसको आगे तो जाने ही नहीं देगा रेफ्रिजरेंट को किसी तरफ। तो रेफ्रिजरेंट कहाँ जाएगा, जब दूसरी बार यहाँ पे आएगा, रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आ जाएगा सारा, और इसको आगे कंप्रेस करके ये क्या करेगा, आउटलेट में भेज देगा। ठीक है, ऐसे ये कंप्रेस करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए रोटरी रोलर, इट कंसिस्ट रोलर एसेंट्रिक, जो कि थोड़ा सा सेंटर से परे हट के होता है, थोड़ा सा एसेंट्रिक होता है, एसेंट्रिक इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा एसेंट्रिक रोलर होता है। जब वो रोटेट करता है तो ब्लेड ऊपर नीचे होता है, तो एक ब्लेड रहता है, ए ब्लेड is also provided to maintain the difference between high pressure area and लो प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया के बीच में डिफरेंस करने के लिए एक ब्लेड लगा रहता है। दिस ब्लेड इज स्प्रिंग लोडेड that when the roller comes into downward position, the blade due to force of spring also in touch with this roller, और नीचे आ जाएगा उसके साथ ही, फोर्स के कारण, स्प्रिंग की फोर्स के कारण उसके साथ ही टच में रहेगा। फिर से जब ये ऊपर जाएगा स्प्रिंग फिर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये रोटेट होता रहेगा और ऐसे ही ये वर्क करते रहेंगे। ठीक है, ये कौन सा है आपका रोटरी कंप्रेसर है। ठीक है, स्प्रिंग सॉरी ये सिंगल ब्लेड टाइप है, सिंगल ब्लेड टाइप स्प्रिंग रोटरी कंप्रेसर। इसको स्टेशनरी ब्लेड भी बोलते हैं, स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, ये दो नाम होते हैं इसके। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर हैं, मतलब कि इसके अंदर जो कंटिन्यूटी है, आप ध्यान देना, हर बार पहली बार में तो इसके आगे कुछ था नहीं, तो उस टाइम पे तो ये कंटिन्यूटी नहीं बनी। उसके बाद अब तो जब भी ये ऐसे रोटेट करेगा इधर से सक्शन होती रहेगी, और जब ये रोल करके आगे आएगा फिर से दूसरी तरफ कंप्रेशन होता रहेगा। एक तरफ सक्शन, इसकी एक साइड में सक्शन और दूसरी साइड में कंप्रेशन, फिर से एक साइड में सक्शन, फिर से दूसरी साइड में कंप्रेशन, ऐसे ही वर्क होता रहेगा अब तो कंटिन्यूटी में। अब इसको रुकने की जरूरत नहीं है, इसको बार बार, जैसे वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर हो रहा था। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर क्या सिस्टम था, उसके अंदर जो सिलेंडर था और जो पिस्टन था, पिस्टन अब एक बार तो आगे जाएगा इस तरफ, जब वो वापस आएगा, जब ऐसे वापस आ रहा है, सक्शन हो रही है, उस टाइम पे कंप्रेशन तो बंद हो गई, कंप्रेशन नहीं हो रही उस टाइम पे, जो आउटलेट है वो बंद है। ठीक है, जब सक्शन हो रही थी आउटलेट वाल्व अपन ने बंद कर दिया था। इट मींस वो वाला टाइम ऐसा है जब आपका कोई कंप्रेशन नहीं हो रही।
लेकिन रोटरी कंप्रेसर जो है वो कंटिन्यू कंप्रेसर है, इनके अंदर जो प्रेशर मेंटेन करके बता दिया वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हर बार लगातार ये कंप्रेशन होता रहेगा, हर बार लगातार ये कंप्रेशन वर्क करता रहेगा, ये रोटरी कंप्रेसर की खासियत है, उसकी जो स्पेशलिटी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।